केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी की ओर से सीकर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता और विभिन्न दलित संगठनों के लोग अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट जयस्वामी कल्याण ने कहा कि किसी भी सूरत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहा जाएगा। उन्होंने ज्ञापन देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पद से इस्तीफा देने और माफी मांगने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश सचिव एडवोकेट नंद किशोर दानोदिया, छोटेलाल सरवा, अरविंद नारवार, जीतू मेघवंशी, कृष्ण कटराथल, अरविंद वर्मा, छात्र नेता मुकेश तारपुरा, ओम प्रकाश जेवली, महावीर नागोरिया, एडवोकेट राकेश नारनोलिया, उपाध्यक्ष ताराचंद खरिया सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3-4 दिनों पहले भारत के गृह मंत्री द्वारा अमित शाह द्वारा जो भारत की संसद के अंदर बाबा साहब के नाम को लेकर जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित किया गया था उसको लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुजन समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रोष बढ़ है। उसके रोष को लेकर हम आज सीकर के अंदर आक्रोश रैली निकाल के और कलेक्टर के मार्फत माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को संसद से बाहर निकाला जाए और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस देश के फैसले नहीं, इस देश के आदर्श हैं। और हमारी मांग ये रहेगी कि अमित शाह अपने पद से, गृह मंत्री पद से जल्दी से जल्द इस्तीफा दें। क्या नाम आपका? महेश भौटिया। अभी कुछ दिन पूर्व राज्यसभा के अंदर इस देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह के द्वारा हमारे आदर्श, हमारे रहबर और जिन्हें हम हमारा भगवान मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कुछ हल्के लहजों में बयानबाजी की गई। हम इस देश की सरकार से इस तानाशाह, इस तड़ी पर अमित शाह को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो नस्लें हैं वो इस देश के अंदर काबिज है। इस देश के तमाम कैंपस, तमाम रोडों पे डॉक्टर अम्बेडकर के स्टूडेंट्स, उसको मानने वाले लोग मौजूद हैं। जब तक हम लोग मौजूद हैं ऐसी हल्की बयानबाजी नहीं चलेगी। हमारा इस मोदी सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोग जो आपके साथ इस मंत्रालय में बैठे हैं इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके इनके खिलाफ कोई देश निकाला दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग आज अमित शाह को माफी मांगने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि अम्बेडकर की औलादें यहाँ जिंदा बैठी हैं, ये बताने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में माकपा ने कल्याण सर्किल पर प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इससे पहले माकपा कार्यकर्ताओं ने कल्याण सर्किल तक आक्रोश रैली निकाली और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद अमराराम, पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर बड़ा ही शर्म का काम किया है। अमित शाह और भाजपा बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक गृह मंत्री को संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा के प्रति ऐसा बयान देना दलित शोषित तबके के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को तत्काल माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक पेमाराम, एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़, पूर्व सरपंच महावीर सहित बड़ी संख्या में माकपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्क्सवादी जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान देश के संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसके विरोध में अमित शाह का पुतला दिलाया गया है और मांग करती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश की जनता से माफी मांगे और इस्तीफा दे, क्योंकि न केवल ये बाबा साहब का अपमान है बल्कि देश का संविधान का अपमान है और देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं, जो इस देश की आम जनता के खिलाफ है। एससी, एसटी और ओबीसी जिनको आज से 100 साल पहले जिस तरह से मनुस्मृति से चलती थी, सामंतशाही में चलती थी, ऊंच नीच की उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल इन अपर कास्ट का जो ब्राह्मणवादी सोच है उनकी सेवा करने का ही उनका मनुस्मृति में प्रावधान है, जो महिलाओं के खिलाफ है, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ है। महिलाओं को केवल और केवल बराबर का इंसान नहीं मान करके केवल पैर की जूती मानने का काम जो मनुस्मृति में है वो लागू करना चाहते हैं और इसी तरह से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को 10 साल में उन्होंने तहस नहस करने का काम किया है।
और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि देश के संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करें। इसके लिए ये तो शुरुआत है, निश्चित रूप से पूरी जनता के बीच में लेके जाएंगे कि ये देश की सरकार और 400 पार की इसलिए बात कर रही थी संविधान बदलने की, लेकिन देश की जनता ने जवाब दिया है। आज ये संविधान बदलने के लिए कानून भी 2 लेके आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज देश की लोकसभा और राज्यसभा में आज भी 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन लोगों को उनकी जीवन की समस्याओं से, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियां बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंबानी अडानी को लुटा रहे हैं, और विशेष तौर से जो अडानी की घूसखोरी है, सस्ती बिजली को कई गुना महंगी घूस दे करके, जिसके अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस देश की संसद में जहाँ घूस कांड किया है गौतम अडानी ने, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 25 दिन का सत्र चला, लेकिन एक दिन भी परमिशन उस पर चर्चा करने के लिए नहीं। हमारे देश की पार्लियामेंट में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, हमारे देश के संविधान को अपमानित करने का काम किया है, उसको लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीकर जिला कमेटी ने उसके खिलाफ अंबेडकर के अपमान को नहीं सहेंगे और गृह मंत्री इस्तीफा दे की मांग को लेकर के गृह मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है, और आगे भी हर गांव तक, हर ढाणी तक, हर संगठन तक लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी सोच उजागर होकर के मनुस्मृति की तरफ बढ़ रही है, उसको लेकर के आम जनता के बीच में हो जाएगी।